हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लास। होप यू ऑल आर गुड। बहुत सारे डिमांड के बाद और रिक्वेस्ट के बाद मैं सोची हूँ कि आप लोग के लिए बीपीएससी में जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो पढ़ाई जो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग को वो हम लोग पढ़ेंगे। मैं 1 बाय 1 पार्ट ये करूँगी। इसमें हम लोग डिफरेंट पढ़ाई के बारे में जानते जाएंगे। आज पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है मतलब इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब यूज़ ही पूछे नहीं जाते क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन चैप्टर्स और कौन से टॉपिक से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, मेनली चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मेनली ये बात ये है कि आप लोग का जो बीटेक में जितने सिलेबस हैं बस उसी से आते हैं। ठीक है, हम लोग बीटेक में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े थे जो कि आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था जो कि सिखाया जाता है ताकि इन फ्यूचर इंजीनियर तो सब चीज़ में अच्छे होते हैं, मतलब सब कुछ में उनको करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत उस ढंग से, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस वाले में वो मेनली बीपीएससी आपका कंप्यूटर नॉलेज को चेक करता है। कुछ क्वेश्चन डीपली होते हैं, मतलब आप पढ़े हुए हैं उस कंसेप्ट का उपयोग करके, और कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन ऊपर से ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम यहाँ सामने में जो लगाई हुई हैं, जो बच्चे करंट में होंगे उनको पता होगा कि ये गेट का सिलेबस है, तो मैम गेट का सिलेबस क्यों लगाई है, तो उसका भी आंसर देंगे। पहले ये जान लेते हैं कि वो जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उसमें गेट की तरह डीपली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे ही आता है। अब मैं ये इसलिए यूज़ की हूँ ये सिलेबस क्योंकि आपको बीटेक का उतना सारा सिलेबस अलग अलग सबको सेमेस्टर वाइज दिए होंगे, उसको इकट्ठा करना और ये समझा पाना कि ये सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या छूटेगा क्या नहीं, वो पॉसिबल नहीं था। तो मैं सोची क्यों नहीं गेट का सिलेबस ही यूज़ कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही आपको सिलेबस एज अ ओवरऑल देखने में मतलब ओवरऑल लीजिएगा तो यही गेट में ये होता है कि आपको डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके नॉलेज बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको इतना डीपली नहीं जाना है। यहाँ पे आपको जैसे कैसे स्टैटिक जीके में तो वो कुछ नॉलेज बस आपको जानकारी होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके डीपली नॉलेज की ज़रूरत है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं जिसमें एकदम डीपली नॉलेज की ज़रूरत है। तो हम अभी आप लोग को इसमें सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसमें बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है और कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन में हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको लेके शुरू करेंगे और उसके टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। हम उतना ही पढ़ाएंगे, हम गेट का सिलेबस नहीं पढ़ाने जाएंगे, हम उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके बीपीएससी के टीचर 3.0 के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। वो मैं खुद एक ऑलरेडी टीचर हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो आप मुझसे ट्रस्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि कोई भी आके बना रहे वीडियो, ऐसा नहीं है। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं वही चीज़ यूज़ करूँगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, हाँ, ज़्यादा का कोई ये नहीं है, जिनको जितना ज़्यादा पढ़ना है पूरा गेट सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो और अच्छी बात है, और इतना जरूर पढ़ना है जिससे आप अच्छे मार्क्स से पास कर जाइएगा। मैं इतना जरूर पढ़ाऊँगी आपके, मैं अपने सारी इस वीडियो में इतना जरूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अगर जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके गेट सिलेबस में सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथ्स है, बहुत वेटेज होता है इंजीनियरिंग मैथ्स का, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग मैथ्स का कोई वैल्यू नहीं है। आप इंजीनियरिंग मैथ्स आराम से छोड़ के जा सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आँख बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछता है। हाँ, एप्टीट्यूड्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपके इंजीनियरिंग मैथ्स से बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका दूसरा सेक्शन है डिजिटल लॉजिक। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बूलियन या सर्किट से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसमें डीपली नहीं जाना है। मल्टीप्लेक्सर कैसे कम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्सर बनता है, जो कि गेट में पूछे जाते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल पूछा जाएगा कि
2/1 मल्टीप्लेक्सर में कितना इनपुट कितने आउटपुट होते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस होगा इसमें डिजिटल लॉजिक में। आपका तीसरा सेक्शन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। इससे ज़्यादा ये सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लॉजिक इंपॉर्टेंट है बट ये सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इसमें जो थोड़ा बहुत ये मशीन इंस्ट्रक्शंस एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका डाटा स्ट्रक्चर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और आपका प्रोग्रामिंग से भी आता है। अगेन यही बात कि गेट में नॉलेज बेस्ड होता है, आपको प्रिपरेशन के साथ साथ अपना दिमाग यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है बट यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे अपने, जब मैं इस टॉपिक वाइज इसमें डिस्कशन करूँगी। प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, C++, जावा, आप ये सब देख लें। पाइथन शायद पूछता है कभी, प्रोग्रामिंग वो उस पर डिपेंड करता है, कभी पूछ लेता है पाइथन, कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन सी पूछता है। C++ प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आएंगे। एल्गोरिदम हटा देना है, एल्गोरिदम से क्वेश्चन नहीं। अब उतने सारे में से 1-2 मार्क्स के लिए अगर एल्गोरिदम को पढ़ना पड़े तो क्या फ़ायदा। तो एल्गोरिदम से आपसे 1 या 2 मार्क्स काफ़ी हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कम्प्लेक्सिटी पूछता है कभी कभी, ठीक है, वर्स्ट केस या जैसे डाटा स्ट्रक्चर से मिला करके इसको पूछता है एल्गोरिदम, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। तो मैं वो डाटा स्ट्रक्चर में ही थोड़ा बहुत कवर कर लूँगी, तो इसको हटा के चलेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का क्वेश्चन एस्टेट एग्जाम में बहुत आता है। आप जो पहला पेपर जो एस्टेट दीजिएगा उसके बाद ही बीपीएससी के लिए एलिजिबल होइएगा, तो एस्टेट वाले पोर्शन में आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो एस्टेट के लिए प्रिपरेशन के दिमाग से सोच रहे हैं तो वो ये देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। एस्टेट में कभी डीपली पूछता है, कभी ऊपर से पूछता है, उसमें कंफर्म कहा नहीं जा सकता, तो उसमें लेकिन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कंपाइलर डिज़ाइन से भी थोड़े क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत, जैसे कि सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हो गया आपका, बहुत ज़्यादा नहीं आता इसमें भी, आप इसको भी थोड़ा इग्नोर करके चल सकते हैं, जैसे एल्गोरिदम की तरह, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका डाटाबेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। बी ट्री, B+ट्री, इससे भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। रिलेशनल मॉडल से पूछ जाता है, ER मॉडल से भी पूछा जाता है, ठीक है। ER मॉडल बहुत बड़ा होता है, डीपली जाता है, उतना नहीं जाता, लेकिन ER मॉडल से भी क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर, यस, लास्ट कंप्यूटर नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको TCP ये सब कुछ भी पूछ देता है, ठीक है, इसके मूड पे डिपेंड करता है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल्स क्वेश्चंस बनते भी बहुत हैं। OSI मॉडल, TCP/IP प्रोटोकॉल, स्टैक्स, ठीक है, इथरनेट, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कौन सा वाईफाई का कौन सा ये नेटवर्क होता है, जैसे 802.3 ऐसे करके होता है, तो वो सब चीज़ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आपका जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जिसमें डोमेन नेम सर्वर, SMTP, HTTP, FTP, ईमेल, ठीक है, ये सब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये प्रोटोकॉल का कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इस ढंग से क्वेश्चन आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में आते हैं। अगेन ये जो लास्ट आपका 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, तो छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है आपका। कंपाइलर डिज़ाइन इग्नोर कीजिए इसको। कंपाइलर डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपको अगर इंपॉर्टेंट थोड़ा हेल्पफुल होता है तो ये एस्टेट वाले एग्जाम में होता है। एल्गोरिदम कंप्लीट नहीं, इसमें उतना ज़रूरत है ना, उसमें 1-2 मार्क्स के लिए एस्टेट में भी आता है और 1-2 मार्क्स के लिए इसमें भी आता है, तो अगर आप देखिए तो देखिए, नहीं देखिए तो इग्नोर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से थोड़े बहुत क्वेश्चंस। डिजिटल लॉजिक इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियरिंग मैथ्स को हम छोड़ के चलेंगे, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये हो गया आपका होल सिलेबस BPSC कंप्यूटर साइंस वाले टीचर वालों का, ठीक है। ये आपको बीटेक सिलेबस से ही पूछता है। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर इससे कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका तुरंत रिप्लाई दूँगी। थैंक यू।